चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो यह सेशन होने वाला है इसमें भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं से संबंधित जितना क्वेश्चन एग्जाम में आजकल इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, तो इसको अच्छा से कवर करते हैं। पूरा 52 क्वेश्चन है लगभग इससे संबंधित, जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन सब है। हाल फिलहाल में जो एग्जाम में पूछा गया है या पहले भी एग्जाम में पूछा गया है, सब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया। भारत का जो पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका निर्माण किस नदी पर किया गया, तो दामोदर नदी इसका हो जाएगा। भारत का जो सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उसका निर्माण किस नदी पर किया गया, दामोदर नदी। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इससे पहले भी बोले थे भाखड़ा नंगल बांध सबसे ऊंचा सबसे बड़ा बांध है, तो भाखड़ा नंगल परियोजना क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा परियोजना भी हो जाता है, बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। लेकिन सबसे ऊंचा नदी बांध पूछा जाता है तो क्या हो जाता है आंसर, उसका हो जाता है कुचिकल जलप्रपात। नदी जलप्रपात अगर पूछा जाए तो कुचिकल कर्नाटक में हो जाता है। नदी बांध पूछा जाता है तो टिहरी बांध हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना जो है, पराम्बिकुलम है कहाँ पे, तो आपको केरल में है। अलियार परियोजना है किसका, तो केरल और तमिलनाडु का सम्मिलित परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्या है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। मचकुंड परियोजना जो है किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो मचकुंड परियोजना आपको कहाँ है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, दोनों जगह पे है, दोनों की संयुक्त परियोजना हो जाता है। इसे है लेकिन उड़ीसा में, मचकुंड परियोजना है ऐसे उड़ीसा में, लेकिन आंसर में अगर देखें तो सम्मिलित परियोजना की बात अगर पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल भी इसमें सम्मिलित मचकुंड परियोजना उड़ीसा में है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो नहीं होगा। आंध्र प्रदेश नीचे में है, उड़ीसा के बगल में क्या है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल ऊपर हो जाता है, पश्चिम की ओर तो यह बहती है नहीं, तो पश्चिम बंगाल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल इसमें नहीं होगा, इसमें भी पश्चिम बंगाल ये नहीं होगा। इधर कर्नाटक है, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, मचकुंड परियोजना है कहाँ पे, उड़ीसा में है, और आंध्र प्रदेश, दोनों का सम्मिलित रूप क्या हो गया, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का संयुक्त सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजनाओं से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित होते हैं। तो मयूराक्षी परियोजना जो है आपको मयूराक्षी नदी पर है, और है कहाँ पे, झारखंड में है। झारखंड तो लाभान्वित होते ही है, और एक और कौन, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड लाभान्वित होते हैं। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना क्या है, तो अभी जस्ट आया था मचकुंड परियोजना है जो उड़ीसा में है, कहाँ है, उड़ीसा में है, और आंध्र प्रदेश भी इसमें सम्मिलित है। तो मचकुंड परियोजना किसके संबंधित हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना। उकाई परियोजना स्थित है ताप्ती नदी पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, दोनों जगह ताप्ती नदी है, तो कहाँ हो जाएगा, उकाई परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर, कहाँ है, गुजरात में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या कर रहा है कि कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण जो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है, दामोदर है, हीराकुंड है, भाखड़ा नंगल है, नर्मदा है। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है जो सबसे पुरानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वही हो जाएगा। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना क्या है, सबसे पुराना है, तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार बाघ अभ्यारण्य जो है आपको पता है केरल में है, तो जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है, पेरियार केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है आपको वह किस नदी पर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या कर रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना आपको कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश या केरल या अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इडुक्की जल विद्युत कह रहा है। पेरियार है, पेरियार आपको कहाँ हो जाता है, केरल में, और इडुक्की हो जाता है, इडुक्की भी केरल में है। पेरियार और इडुक्की दोनों केरल में, हिमाचल नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
केरल हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? केरल, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केरल। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल में है। और पेरियार भी जल विद्युत परियोजना भी कहाँ है? केरल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि परियोजना है और राज्य है, इसको सम्मिलित करना है। सुमेलित कीजिए। तो कोसी परियोजना कोसी नदी पर बिहार में है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और यह नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है? कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। और कहाँ है? तो ये नागार्जुन सागर परियोजना आपको आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और यह ओडिशा में है, इसी नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महा नहीं नहीं मयूराक्षी परियोजना है ना, तो मयूराक्षी महानदी पर है जो ओडिशा में है। एक मिनट इसको मिटाते हैं, सही से दिखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि कोसी तो बिहार में हो गया, नागार्जुन परियोजना आपको कृष्णा नदी पर हो गया आंध्र प्रदेश में, हीराकुंड परियोजना आपको हो गया महानदी पर ओडिशा में। महानदी पर हो गया हीराकुंड परियोजना, कहाँ है? महानदी पर हो गया ओडिशा में। और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर हो गया पश्चिम बंगाल में। यह किस नदी पर परियोजना है? मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह चिनाब नदी पर है सलाल जल विद्युत परियोजना। और है कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में है। केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाण सागर परियोजना को से लाभान्वित राज्य कौन सा है? तो बाण सागर परियोजना से जो है एक तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाता है, तीसरा बिहार हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तीनों किस में है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो यह संजय जल विद्युत परियोजना जो आपको संबंधित है किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना जो है अभी हाल फिलहाल में कहाँ निर्माणाधीन है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, डी नंबर में है ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना। तो अरुणाचल प्रदेश। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, सही बात है। किस नदी पर है जवाहर सागर परियोजना? चंबल नदी पर है। यह जो परियोजना है आपको चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा की कावेरी हो जाएगा, कृष्णा नहीं होगा। एक मिनट इसको देखते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना आपको क्या हो जाएगा? कावेरी। और कहाँ पे? कर्नाटक में हो जाएगा। ये इसका जो राइट होना चाहिए कर्नाटक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। तो यही ऑप्शन क्या है? गलत है। शिव समुद्रम परियोजना केरल में है, सही बात है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश में। गांधी सागर परियोजना किस नदी पर? चंबल नदी पर है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? पूछ रहा है। तो लोकटक जल विद्युत शक्ति परियोजना, लोकटक वैसे झील कहाँ है? मणिपुर में। तो लोकटक शक्ति परियोजना भी कहाँ हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश में है रिहंद नदी और इस पे बांध बना हुआ है और इससे उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में सिंचाई की जाती है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना आपको किस नदी पर हो जाएगा? तो तुलबुल परियोजना हो जाता है आपको झेलम नदी पर। एक मिनट मिटा देते हैं इसको। तुलबुल परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? झेलम नदी पर। कहाँ है? बी नंबर में है झेलम नदी और यह श्रीनगर में है तुलबुल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 20 के बाद हो जाएगा 21 नंबर। 21 नंबर में क्या कर रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो आपको हो जाएगा यह किस नदी पर हो जाएगा? रावी है, व्यास है, झेलम है, सतलज है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो कि सबसे बड़ा परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? आपको सतलज नदी पर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर हो जाएगा? सतलज नदी पर, जो कि हिमाचल प्रदेश से लेकर के इधर पंजाब हरियाणा तरफ लाभान्वित होता है। इससे सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश तो होगा ही, राजस्थान बगल में है, मध्य प्रदेश के बगल में, क्योंकि यह पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी। तो
मध्य प्रदेश, गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश है तो ये सब तो होगा नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सब होना ही नहीं चाहिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है, पश्चिम बंगाल है। दामोदर है कहाँ? नीचे में है दामोदर। तो दामोदर नदी घाटी से एक तो उड़ीसा हो जाएगा, नीचे की तरफ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उड़ीसा होगा नहीं, उड़ीसा इस साइड पश्चिम तरफ है, दामोदर नदी इस साइड मध्य प्रदेश के इस साइड में आ जाता है, झारखंड तरफ हो जाता है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड आता है, तो पश्चिम बंगाल और क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? तो पेरियार जो है केरल में तो है, इडुक्की भी केरल में है, लेकिन संयुक्त परियोजना पूछ रहा है, तमिलनाडु भी साथ होना चाहिए। तो पेरियार और इडुक्की केरल में, प्रॉपर केरल में, लेकिन पराम्बिकुलम और अलियार जो दोनों जो है वो आपको तमिलनाडु और केरल का संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकवाड़ी परियोजना आपको किस नदी पर है? कृष्णा है, कावेरी, गोदावरी, महानदी? क्या हो जाएगा? जायकवाड़ी परियोजना आपको कहाँ हो जाएगा? गोदावरी नदी पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो महात्मा गांधी या जोग या गरसप्पा जलप्रपात जिसको कहते हैं उसी जोग प्रपात पर ही स्थित है कौन? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो बगलीहार जो है श्रीनगर में चिनाव नदी पर किया जा रहा है, बगलीहार जल विद्युत परियोजना का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये निर्माण हो चुका है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना जो है वो आपको कोयना महाराष्ट्र में हो जाएगा। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, कोयना नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाथपा झाकरी परियोजना आपको हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? नाथपा झाकरी परियोजना आपको कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना पर किस नदी पर है? नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हिमाचल प्रदेश में है। और कौन सी नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 का क्या हो जाएगा? सतलज नदी। हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो नाथपा झाकरी परियोजना उसी नदी पर है, सतलज नदी पर। और भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किस किस राज्य का भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना? तो हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। क्या? हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या हो जाएगा? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों की संयुक्त परियोजना है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना जो है ना कोयना नदी पर है। कहाँ है? गिरना परियोजना आपको कोयना नदी पर है। और यह कोयना नदी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र में बहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? कौन जो है भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? शारदा बांध परियोजना है, पंचवेश्वर परियोजना है, टनकपुर बांध परियोजना, चूखा परियोजना। चूखा परियोजना जो है ना भारत और भूटान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और भूटान के बीच में। एक तो भारत और दूसरा भूटान हो जाएगा। तो भारत भूटान हो जाएगा, तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूखा परियोजना, डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? माही बजाज सागर परियोजना गुजरात और राजस्थान में है, सही बात है। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, सही बात है। चंबल राजस्थान में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। ब्यास परियोजना आपको राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपको कहाँ है? राजस्थान और पंजाब में है। जी नहीं, इंदिरा गांधी आपको परियोजना जो है हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है ना हिमाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान तरफ जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। यही इसका सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इसमें नहीं जाती है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड जो है ना महानदी, हीराकुंड कहाँ है बना हुआ? परियोजना जो है वह महानदी पर बना हुआ है। और कहाँ है महानदी? कहाँ है? उड़ीसा में बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना कहाँ बना हुआ? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा हो जाएगा इसका राइट आंसर। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? कर्नाटक में एक तुंगभद्रा परियोजना है जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर का। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है। हिडकल परियोजना कहाँ है, घटप्रभा नदी पर स्थित है हिडकल परियोजना। काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो काकरापारा परियोजना आपको ताप्ती नदी पर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है किस नदी पर, घाघरा नदी, सोम नदी, बेतवा नदी या चंबल नदी। तो उत्तर प्रदेश में जो है बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना स्थित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित है, तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, टिहरी जो है आपको भागीरथी नदी पर स्थित है। अंकलेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से एक से संबंधित है, तो ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो नर्मदा है, चंबल है, ताप्ती है, भीमा, क्या हो जाएगा, ओंकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है आपको उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है, तो दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है वो आपको चिनाब नदी पर बना हुआ है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है वो आपको हो जाएगा बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। तो 45 का ए नंबर हो जाएगा। गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश में है और यह बिहार को भी लाभान्वित करता है, संयुक्त परियोजना है। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को होता है, तो चंबल घाटी परियोजना का राजस्थान में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, तो चंबल घाटी परियोजना इसका हो जाएगा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, इडुक्की परियोजना तो कहाँ, पेरियार है ना, पेरियार केरल हो जाएगा। और शरावती परियोजना, हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा, तो ये सब एक एक हो जाता है नर्मदा नदी पर। तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह आपको कहाँ स्थित है, नागार्जुन सागर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ हो जाएगा, कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेटूर परियोजना आपको तमिलनाडु हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना आपको हो जाएगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल हो जाएगा मयूराक्षी परियोजना। हीराकुंड परियोजना महानदी पर उड़ीसा हो जाएगा। और नागार्जुन सागर परियोजना आपको कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एक का मेटूर का तमिलनाडु एक सही है। बी का मयूराक्षी हो जाता है आपको पश्चिम बंगाल 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आपको हो जाता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में 2 हो जाएगा सी का। और हीराकुंड महानदी उड़ीसा 4 हो जाएगा डी का। तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है, सतलज है, झेलम है, ब्यास है, चिनाब है। भारत पाक बगलिहार परियोजना जो है वह आपको किस एक नदी पर स्थित है, तो यह श्रीनगर की तरफ जम्मू कश्मीर में स्थित है भारत पाक बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी पर। पेठन जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर है, तो पेठन जल विद्युत परियोजना जो है देखिए एसएससी 2020 में एकदम नया क्वेश्चन पूछा गया। तो पेठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है। और पेठन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर स्थित है, पेठन जल महाराष्ट्र तरफ में। निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार दुलहस्ती सलाल निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार दुलहस्ती सलाल जलविद्युत परियोजना विकसित की गई है, चिनाब है, झेलम है, चिनाब सिंधु है, केवल चिनाब है, रावी है। तो चिनाब और सिंधु दोनों मिला करके, दोनों नदी को मिला करके जो है ना बगलिहार दुलहस्ती सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जवाहर सागर परियोजना आपको चंबल नदी पर हो जाएगा। किस नदी पर हो जाएगा, जवाहर सागर परियोजना आपको चंबल नदी पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा राइट आंसर। तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है इनसे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हैं 2009, 2008, 2020 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में और पूछा जा सकता है वो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक को फॉलो कीजिए, उसी को 25 बार पढ़िए, 30 बार, 40 बार, 50 बार जितना होता है पढ़िए। लेकिन बहुत बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसी बुक से आपको 80% तक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और 20% क्वेश्चन के लिए अगर आप समुंदर उपजने जाइएगा तो उससे अच्छा है कि आप इसको पढ़िए और बाद बाकी मैथ रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, उससे आपका रिजल्ट बन जाएगा। फिर करंट भी कुछ देखिएगा तो उससे रिजल्ट बनना ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू से तक लास्ट तक आप लोग देखें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी तो आपका परिवार बढ़ेगा। इसीलिए चलिए लास्ट ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं तक, और अगले वीडियो में मिलते हैं। भारत की जलवायु
से संबंधित प्रश्न को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।